हमारे साथ हैं अजय लेले साहब हैं, जो आप रिसर्च फेलो हैं IDSA के। प्रोफेसर पैट्रिक दास गुप्ता बीच में बैठे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। डी रघुनंदन साहब हैं, अब सदस्य हैं दिल्ली साइंस फोरम। और हर्ष मंदर साहब हैं, समाज सेवी। तो पैट्रिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत लोग आज के दिन गौरवान्वित हैं, उन प्राइड फील हो रहा है, लेकिन मैं अपने उन तमाम दर्शकों की तरफ से भी जानना चाहता हूं कि हम वैसे ही डॉक्टर, सैनिक और वैज्ञानिक की बड़ी ही इज्जत करने वाले देश में से एक हैं, लेकिन क्यों इतना गौरव महसूस हो रहा है कि इतने सारे देशों ने, मतलब अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चीन तक ने, सबने वहां पर भेज दिया है, हम भेज रहे हैं तो क्यों इतना गौरव हो रहा है, जबकि हम चंद्रयान भेज चुके हैं? बिल्कुल, लेकिन यहां से मंगल ग्रह एक बड़ा लीप है। अच्छा, एक बड़ा छलांग है। क्योंकि चंद्रमा तो हमारा ही उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। मंगल ग्रह एक अलग ग्रह है। तो यहां से मंगल ग्रह का जो फासला है ये करीब 400 मिलियन किलोमीटर है। तो इतनी दूरी वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज से ही इतनी दूरी की जो सैर है ये तय किया जा सकता है। तो पहले आज हमने ये दिखा दिया कि हमारे पास ये क्षमता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज, एक अहम सवाल वैज्ञानिकों में है कि क्या मंगल ग्रह के कहीं भी, या तो सतह ले लीजिए या वायुमंडल ले लीजिए, क्या मीथेन है? मीथेन का विशेषता यह है कि जो पृथ्वी का जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये जो छोटे छोटे लिविंग सिस्टम पृथ्वी के हैं, वो मीथेन का उत्पन्न पैदा करते हैं। अच्छा, तो अगर हम ये सवाल करते हैं, इस वजह से मीथेन महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनसे मीथेन का उत्सर्जन होता है, पैदा होता है। और अब क्या है, दो कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है। जो 2 साल पहले क्यूरियोसिटी रोवर जो लॉन्च किया गया था, वो मंगल ग्रह के सतह के ऊपर मीथेन नहीं खोज पाया था, कुछ खोज पाया। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स यहां से टेलीस्कोप के थ्रू से जो ऑब्जर्वेशन किए हैं, उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किए हैं, उससे वो ये दावा करते हैं कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में तो मीथेन है। ठीक है। अब अगर मंगलयान कोई भी चीज निकाल लेता है, या तो मीथेन है या नहीं है, वो एक बहुत बड़ा सवाल का सॉल्यूशन दे। मैं इसके इस वैज्ञानिक पहलू पर आऊंगा। मैं थोड़ा आपको वक्त देना चाहता हूं कि वो माइक में कुछ है। लेकिन हर्षमंदर साहब, क्या आपने सचमुच मैं आपकी आलोचना अन्य चैनलों पर जब आप थे, हिंदी अंग्रेजी तमाम भाषाओं में, तो मैं सुन रहा था, क्योंकि मेरा ये विषय नहीं है, और तो मैं जानकारियां इकट्ठा कर रहा था। तो मैं ये देख रहा था कि कई लोगों ने काफी गंभीरता से आपके इस सवाल को नहीं लिया कि आप 450 करोड़ रुपए के खर्चे पर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपने वाकई सोच समझकर आज के दिन सवाल उठाया, जब बहुत सारे लोग मिलकर इंडिया इंडिया प्राइड कर रहे हैं? जी, मुझे तो अपने ज़मीर के अनुसार ही अपनी राह तय करना ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि विज्ञान बहुत ज़रूरी है इस देश में। विज्ञान, जैसे आप पहले कह रहे थे, एक वैज्ञानिक सोच बहुत ज़रूरी है। विज्ञान इस देश के गरीब के हालात को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन विज्ञान तो एक इंस्ट्रूमेंट है। विज्ञान आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सवाल हम अपने वैज्ञानिकों से पूछ रहे हैं। और दूसरा विषय जो सामाजिक विषय है, वो है कि गर्व हमें किस चीज़ पर है। इस देश में, जैसे बिल्कुल अलग बात है, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा था तो गरीबों को वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा ये कहना था उस वक्त कि हमें गर्व ये नहीं है कि हमारे देश में गरीब नहीं है, पर हमारे देश के गरीब के प्रति हमारी संवेदना कितनी है, हम उनके जीवन को बदलने के लिए हमारी आस्था या हमारी कोशिश कितनी है। मेरा सिर्फ 450 करोड़ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें इस देश में ये तय करना है कि इस देश के सबसे बड़े सवाल क्या हैं, जिसमें सबसे हमारे अच्छे जो वैज्ञानिक हैं
और बुद्धिजीवी हैं वो किस और मुझे लगता है जैसे उदाहरण के तौर पे कि इस देश में हम लोग हर दूसरा बच्चा जो कुपोषित है वो क्यों है, भोजन हम दे पा रहे हैं, भोजन का उत्पादन भी है, कहाँ कमी हो रही है, क्या हमारा विज्ञान हमें बता सकता है, इस तरह के सवाल। पर हर्ष, आपको नहीं लगता कि हम सब के अलग अलग इदारे हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं काम करने के, आपके अलग हैं सवाल उठाने के, नीतियों को, मैं आपके सवाल का पूरा सम्मान करता हूं और मुझे लगता है कि वो बहुत जायज और साहस का सवाल है कि जब सारे लोग एक तरह से सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग जो दूसरे तरीके से सोचते हैं उसमें कुछ बात होती है, लेकिन सबका अलग अलग अपना अपना दायरा है। गरीबी एक नीतिगत चीजों से भी है और आर्थिक नीतियों से भी है। इसरो का काम एक अलग तरह का अपना एक दायरे का काम है। विज्ञान और वैज्ञानिकों का काम है, मतलब ऐसा नहीं कि सारा विज्ञान और सारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान से ही जुड़े हुए हैं, और भी दूसरे इलाके हैं जहां वो अपना शोध कर रहे हैं, जीवन को सरल करने में लगे हुए हैं, चाहे नहीं लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज्यादा मतलब ये बोझ उन पर डाल रहे हैं आज के दिन ये सवाल उठाकर। नहीं, मैं ये सिंबॉलिक है मेरे लिए। मुझे लगता है कि हमें इस देश में गर्व किन चीजों पे होना चाहिए और किन चीजों पे, जैसे सूरज ऊर्जा मुझे लगता है इस देश के लिए बहुत 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 बदलाव ला पाएगा। बहुत सारे, मुझे लगता है कि हमें वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ साइंस फॉर इट्स ओन सेक। दूसरे चैनल पे अभी बातचीत हो रही थी, वैज्ञानिक से मैंने पूछा कि क्या लाभ हो सकता है, दूर तक भी आप सोचें तो कह रहे हैं कि हमें ये हम जान सकेंगे कि क्या मार्स में मंगल उसमें जीवन है कि नहीं। मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे देश के लिए प्राथमिकता है। पर हर्ष, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि कई ऐसे शोध रहे हैं जो जरूरत के हिसाब से नहीं हुए। जैसे मेडिसिन में ही बहुत सारे ऐसे शोध हुए हैं जो एक रिसर्चर अपने लिए कर रहा था, मतलब अपनी जानकारियों को आगे बढ़ाता जा रहा है और किसी एक ऐसे नतीजे पर पहुंचता है। अगर वो पहले से ही तय कर ले कि हाँ इसको इसी चीज से दूर करना है, तो आपको नहीं लगता कि आप ज्ञान की खोज में एक तरह से निर्बाध होनी चाहिए, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, उसमें आप किसी तरह की शर्त लगा रहे हैं कि आप इस दिशा में जाएंगे जब आप देश के बाकी अन्य हालात को भी आप दुरुस्त कर लेंगे? मेरा हमेशा यकीन रहा है सोशल साइंस में भी और जो फिजिकल साइंस वगैरह है कि हमें उसका सामाजिक महत्व पे हमें कुछ एक जिम्मेदारी रखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है लेले साहब, उनका जो सवाल है कि सामाजिक महत्व से हम कटकर विज्ञान को नहीं देख सकते, और वाजिब सवाल है। पूरी दुनिया भर में विज्ञान को लेकर जो बहस है उसके केंद्र में ये सवाल है। जो हर्ष अपने सांकेतिक सवाल से जो जवाब हासिल करना चाहते हैं वो शायद ये है कि ये हम जान ही गए अगर कि मंगल पर जीवन था या नहीं था, उससे आज की वर्तमान समस्याओं को किस तरह से मदद मिलती है देखने समझने में। मेरे विचार से हमें इसको दो स्तर पे देखना होगा। एक तो पहले इसरो का पूरा एजेंडा क्या है। अगर आप शुरुआत से देखें, इसरो का पूरा एजेंडा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही है। तो वो ठीक सवाल कर रहे हैं फिर तो बिल्कुल सवाल लाजमी है। लेकिन होता क्या है, आप सैटेलाइट्स का जो डेवलपमेंट करते हैं, आप सैटेलाइट्स को जो लॉन्च करते हैं, उसका कल आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। आपने पहले 15 साल से पहले सैटेलाइट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स आ गए, तभी जाके उड़ीसा में जब साइक्लोनिक स्टॉर्म हुआ तब आपको उसका वैल्यू पता चला। तो मेरा कहना यह है कि आपको ये एक नैरो विजन से सोचना नहीं चाहिए कि हर सैटेलाइट जो डाला जाता है उसके इमीडिएट इम्पैक्ट्स होने चाहिए। दूसरी चीज तो यह है कि ये मीथेन का खोज एक बहुत जरूरी चीज है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। क्यों जरूरी? लेकिन इसका मैं इसके बारे में बाद में कहूंगा, लेकिन और भी हमें ये देखना चाहिए कि इस मिशन से हमें और क्या फायदे होंगे। होता क्या है, एक आप बहुत बड़ी छलांग लगाओ तो आपके पास काफी सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ऑफशूट टेक्नोलॉजीज होती हैं। अब आप देखिए, ये पूरा जो मिशन है वो 300 दिन खराब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में रहेगा। वहां पे आपको काफी सारे रेडिएशंस होंगे, सो काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगे। तो आप क्या डेवलप कर रहे हैं, आप एक मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, तो मटेरियल साइंस में हेल्प है। आपका कम्युनिकेशन साइंस जो है
वहां से आपके संदेश आने के लिए आपको 40 मिनट का वक्त लगेगा। सो आपका कम्युनिकेशन आप डेवलप कर रहे हैं, आपका रोबोटिक साइंस आप डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि यहां से आप वो रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिफिक इसमें मैं कहूंगा कि महत्व है कि जिसको बाकी सारी चीजों में एक यूज दो किया चीजों का जाएगा। उदाहरण बता दीजिए। जब आपने कहा कि सामाजिक आर्थिक उसका एजेंडा है इसरो का, तो इसरो ने ऐसा क्या किया है जो हमारे किसी दर्शक के जीवन में बदलाव आया? पहली चीज तो हमें यह देखना चाहिए इसरो का कम्युनिकेशन नेटवर्क। आज आपका जॉब किस लिए है? क्योंकि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। अदरवाइज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप और मैं कम से कम बात मेरी भी नहीं नौकरी कर तो पाते। ठीक। आपकी नौकरी तो इसरो की वजह से इसमें है। ये इसरो का योगदान है। बिल्कुल। ठीक है। और ठोस रूप में दर्शकों को पता भी चलना चाहिए कि कई बार होता है कि वो इतनी दूर है, हम श्री हरिकोटा सुनते हैं, लेकिन कभी जब चंद्रयान के कवर करने गया तो वो देखा कितनी खूबसूरत जगह है, तो वो एक नजदीक से देखने की बात। ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जैसे मैंने उड़ीसा साइक्लोनिक स्टॉर्म ये की और बात सवाल की है कि नहीं, इसरो ये ने तो- जिस मीडिया को किया वो मीडिया अपने दायित्व को निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, लेकिन दूसरी आम चीज- जिंदगी की बात नहीं, की दैट्स है। व्हाट आई एम सेइंग कि दूसरी चीज हाल ही में हमने उड़ीसा साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात की। हाँ। तो हुआ क्या था कि पिछले दशक में जब साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होते थे तब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन आएगी। तो आपने इस बार क्या किया, खाली 2 डिजिट में लोगों की जाने गई हैं, पहले 10,000 तक जाने जा उसमें रहे थे। इन तमाम, मतलब आप कह रहे हैं कि इसको एक अलग करके मत देखिए, जो इसरो की पहले दिन से जो कामयाबी रही है आप एग्रीकल्चर उसकी कामयाबियों का एक संकलन है ना? आज इंडिया में इतना एग्रीकल्चर क्यों बढ़ रहा है? आप फिशरीज उसमें इसरो का भी योगदान है। बिल्कुल, बिकॉज इसरो एक एग्रोमेट्रोलॉजी के लिए आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा। इसरो के जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं वो बेसिकली लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। आप फिशरी इंडस्ट्रीज देखिए, आपको सैटेलाइट के जरिए ये पता चलता है कि आज समुद्र में कहाँ पे ज्यादा फिशों की पैदावार होगी। इसरो और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिलके ये एक बुलेटिन देते हैं और ये मछुआरों को पता होता है कि आज कौन से एरिया में उनको जाना चाहिए। एंड ये काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम्स है। चलिए ठीक है। मेरे इस सवाल से मैं आराम से आता हूं कि कोई हो सकता है कि आज के प्राइम टाइम के बाद से मत्स्य पालन में किसी को मदद मिल जाए, लेकिन फिर भी मीथेन की बात जरा सा, अगर कोई दर्शक कंफ्यूज हो गया हो कि ये मीथेन क्या बला है, क्यों इस पर आप इतना जोर दे रहे हैं, फिर मैं डॉक्टर रघुनंदन के पास आऊंगा GSLV PSLV के सवाल पे। ओके। मीथेन का क्या है कि आप मीथेन की एक खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। मीथेन एक सिग्नेचर देगा इनडायरेक्टली कि उसके ऊपर कभी जीव जंतु थे या नहीं थे। तो ये हमें एक उत्सुकता है, ह्यूमन बीइंग्स को ये उत्सुकता है कि क्या हम अकेले इस पृथ्वी पे हैं या इस या पूरे हमारे पहले पहले या साथ कोई में था, कोई और भी था। बिल्कुल।